नमस्कार दोस्तों, मैं राधा करुणा और आप देख रहे हो बहुजन हलचल। यूपी के हरदोई में स्कूल से किताबें खरीदने का विरोध करने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चे की मां से की बदसलूकी। प्रिंसिपल लगातार छात्रा की मां पर चीखती रही, उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया। जैसे ही महिला कुछ बोलने की कोशिश करती, अहंकारी प्रिंसिपल ममता मिश्रा अपनी जहरीली जुबान से ऊंची आवाज में यू शट अप कहकर चुप करा देती। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी। काटोना नहीं कर सकता, पढ़ाना नहीं आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! महिला से कहा गया, भागो यहाँ से, तमाशा करने आ गए, गेट लॉस्ट। प्रिंसिपल ने छात्रा की मां को ब्लडी फूल और गवार और ना जाने क्या क्या तक कहा। उनकी बेटी को स्कूल से निकालने की धमकी तक दी। मामले का यह वीडियो भी सामने आया है। इसमें प्रिंसिपल स्कूल कैंपस में बच्चे की मां से अभद्रता करती दिख रही है। You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए, प्लीज पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे। निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। Shut up! आपको बता दें कि छात्रा की मां नीलम वर्मा बहुजन समाज से आती है और प्रिंसिपल ममता मिश्रा ब्राह्मणी है, जिसको उसकी जाति का अहंकार भी दिखाई दे रहा है। यह मामला शहर के एसपी तिराहा स्थित न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल का है। पूरे देश में इस नामी स्कूल की घोर निंदा हो रही है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर बीएसए ने जांच शुरू की है और प्रिंसिपल का स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक के माध्यम से जो वायरल हुआ है, इसमें एक प्रधानाचार्य हैं जो किसी हम अभिभावक को डांट रही हैं और बहुत गलत तरीके से डांट रही हैं। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है। और सबसे पहली बात तो जांच के तो आदेश हमने दे दिए हैं और उसकी आख्या, चूँकि आज रविवार है, कल तक वो प्रस्तुत हो जाएगी आख्या। कल सुबह ही तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। कल दोपहर तक हमारे पास जांच आख्या आ जाएगी। स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा और जो इससे संबंधित उनसे बात भी की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर किसी अभिभावक से इस तरह बात की जाती है, ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। इस तरह से बातचीत करना एक विद्यालय परिसर में, और जो निश्चित तौर पर मारमाहत करने वाली चीज़ है कि हमारे अभिभावकों को इस तरह से अगर बातचीत की गई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने जांच के लिए 3 खंड शिक्षा अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूल पहुंचकर जांच करें और जल्द रिपोर्ट दें। अभिभावक से बदतमीजी करने वाली प्रिंसिपल को आखिरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। जो सनबीम का है और उसमें मेरी भाषा शायद कुछ ज्यादा खराब है या खराब है, लेकिन उससे 3 घंटे पहले क्या हुआ, उसके आधे घंटे पहले क्या हुआ, किसी को नहीं पता और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता है। और मेरी शिक्षा के ऊपर, मेरी परवरिश के ऊपर, मेरी उम्र के ऊपर, सबके ऊपर खूब सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, उठाना चाहिए, आसान है। ये जो जिन्होंने वीडियो बनाया है और जो लोग कुछ खड़े हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है। मामला उस समय तूल पकड़ गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल परिसर में प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। नीलम वर्मा ने बताया, उनकी बेटी अलीसा वर्मा यूकेजी की छात्रा है। उन्होंने बताया, स्कूल द्वारा पहले जो कोर्स बताया गया था वह पहले ही खरीद लिया गया था। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने बाद में लगभग 1200 रुपए की 4 नई कॉपियां केवल स्कूल से खरीदने का दबाव बनाया। अलीसा कई दिनों से बिना होमवर्क के घर लौट रही थी। जब उन्होंने कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि नई कॉपियां न होने के कारण उसे काम नहीं दिया जा रहा था। सुबह नीलम स्कूल पहुंची, प्रिंसिपल से मिलकर कुछ दिनों की मोहलत मांगी क्योंकि उनके पति की सैलरी अभी नहीं मिली थी। आरोप है कि इस बात पर प्रिंसिपल ममता मिश्रा भड़क गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मेरा नाम नीलम है
मेरी बेटी का नाम है एलिसा वर्मा। मैं अपनी बेटी को न्यू संजीव स्कूल में पढ़ाती हूँ। वहाँ गई थी, मैं मैम से बात करना चाहती थी। मैंने कोर्स खरीदा है पूरा, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं। मैंने 15 दिन की मोहलत सिर्फ मांगना चाही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी किया है और बोले कि सबके बच्चे सड़क पे निकाल के फेंकिए। मैंने फिर उस पर भी बोला, मैंने कहा सड़क पे निकाल के कैसे फेंकेंगे, हमने कोर्स खरीदा। नीलम वर्मा ने दावा किया कि उन्हें सबके सामने अपमानित किया गया और आपत्तिजनक शब्द कहे गए। साथ ही बच्चे का नाम स्कूल से काटने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत IGRS पोर्टल के माध्यम से जिला अधिकारी से की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए प्रिंसिपल से माफी मांगने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक की भाषा और या प्रधानाचार्य प्रिंसिपल की भाषा बहुत ही मर्यादित होनी चाहिए। इससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो निश्चित तौर पर और हमारे संज्ञान में है कि इन्होंने 2009 में जो मान्यता ली है वो क्लास 1 से 5th तक है, और जो आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में है कि ये UKG LKG का मामला है जो शिक्षिका है। तो इस पर भी देखने की बात है कि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 1st to 5th की मान्यता 2009 में ली है और उसके बाद इंग्लिश माध्यम की मान्यता ली है। अगर मान्यता संबंधी कोई तथ्य आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, मान्यता आहरित कर ली जाएगी, क्योंकि यह विषय केवल जो है किसी अभिभावक के साथ नहीं है। RT एक्ट का अगर उल्लंघन हुआ है या अन्य कोई भी तथ्य सामने आता है पूरी जांच में, जिसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई 3 सदस्यीय, पूरे प्रकरण की जांच होगी और जांच में भी जो भी दोषी पाया जाएगा विधिक रूप से और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे इस तरह की कोई घटना न। अब आप ही बताइए, प्राइवेट स्कूलों की ऐसी मनमानी आखिर कहां तक उचित है और आखिर कब तक शिक्षा के नाम पर यह कमीशन खोरी चलती रहेगी? कब तक निजी स्कूल अपनी मनमानी से अभिभावकों की जेब पर बोझ डालते रहेंगे? क्या स्कूल नियमों से ऊपर हो गया है या फिर व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है? अब फैसला समाज और प्रशासन दोनों को करना होगा। आखिर बच्चों की पढ़ाई जरूरी है या निजी स्कूलों की मनमानी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।